वेलकम बैक नाज़रीन। मुख्तसर सी बात यह है जो अमीर अब्बास साहब के लिए मैंने सवाल छोड़ा था। शाह जी, क्या मौलाना का इंजन मिल जाएगा इस ट्रेन को जो पीटीआई का अपोजिशन अलायंस है, और क्या वाकई ऑन रोड्स इन फील्ड्स तहरीक हमें दिखाई देगी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, या उसकी बजाय ये जो फायर वॉल हो या हद तक कानून हो ये परवेल कर जाएगा? आपकी एंटिसिपेशन क्या है? देखें, मौलाना इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत है प्रेशर ग्रुप के तौर पे, इलेक्ट्रल प्रेशर ग्रुप, स्ट्रीट पावर के तौर पे। और मौलाना का इंटीरियर सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, तीनों सूबों में मौलाना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मौजूद है। दूसरी तरफ पीटीआई एक गुलगीर ताकत है। पीटीआई के साथ अचकजई साहब हैं, एमडब्ल्यूएम, बहरहाल उनकी भी पास स्ट्रीट पावर है। अचकजई साहब के बलूचिस्तान में, अख्तर मिंगल, दोनों इकट्ठे हो जाएं अगर, तो ये अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो काम दो अच्छा हो जाएगा। सही। अगर मौलाना और ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो जामी साहब फिर इनको रियासत के लिए रोकना तकरीबन करीब एन मुमकिन, नामुमकिन हो। आई एग्री विद यू। करीब फिर ये आसान नहीं होगा। ठीक। जहां तक ताल्लुक है कि क्या मौलाना का इमरान खान के साथ बैठना, तो देखें, अब मौलाना और इमरान खान एक सियासी मौक़िफ़ पर इकट्ठे हो। वो सियासी मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में इंडिजिनस पॉलिटिक्स होनी चाहिए, पाकिस्तान में आइन को फॉलो करें सब, पाकिस्तान में हुकूमतें बनाना गिराना अवाम का हक होना चाहिए, किसी और का हक नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये लोग फैसला करें, ये कोई और ताकत फैसला ना करे। ये एक आफाकी उसूल है, आफाकी उसूल। ये ना इमरान खान की इजारादारी है ये उसूल, ना मौलाना की इजारादारी है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल वैल्यू है। इसके लिए नवाज शरीफ भी खड़े होना चाहते हैं, 100 बिस्मिल आए। कौन मना कर रहा है? नवाज शरीफ। ठीक। कौन मना कर रहा है बिलावल भुट्टो सरदारी को कि वो आए इस उसूल पर खड़े हो? तो जो नहीं खड़े हो रहे हैं वो उनकी चॉइस है कि वो आज किसके साथ खड़ा होना चाहते हैं, वो तारीख के किस सम पे खड़े। तो जो इकट्ठे हो रहे हैं इस नुक्ते के ऊपर, मैं तो समझता हूं कि एक डेमोक्रेट के तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट के तौर पे, मैं तो समझता हूं उनको वेलकम करना चाहिए। सही कि वो इस नुक्ते पर ऑन द पैरेलल ऑन ज़मीनी सियासी बात है या फरूई सियासी मुखालफतें हैं, आपस में इख्तलाफात हैं, वो एक अलहदा मौजू है, वो बरकरार रहता है, दो जमातों रहना भी चाहिए। अच्छा, ऑन दी पैरेलल समीना जी, ऑन दी पैरेलल जो मेरा दूसरा एक क्वेश्चन थी सवाल की, वो ये थी कि हम देख रहे हैं ऑन दी पैरेलल हद तक इज़्ज़त कानून हो पंजाब में, वो गजट हो गया तो फिर मुझे और आपको एहतियात करनी पड़ेगी, हम पंजाब में रहते हैं। वो है या फायर वॉल की कहानी है जो मैं तो एक अरसे से बयान कर रहा था, वो उमर चीमा साहब ने बयान कर दी, दीगर लोगों ने भी। ऑन दी पैरेलल ये जो टैक्टिक्स हैं या प्लॉयज़ हैं, ये कितने अहम हो सकते हैं इस सब को रोकने के लिए, या इनकी कोई अफादियत नहीं दिखाई दे रही आपको? जामी, ये जो फायर वॉल है ना, इस पे तो पानी डाल देंगे पीटीआई, कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे वो। और मैं पहले भी ये कहती हूँ हमेशा कि इन लोगों का मसला ये है कि ये लोग आराम से मायूस होकर बैठने वाले हैं नहीं। जब अपने बल्ले का निशान छीना था ना, तो इन्होंने 2 दिन भी सोग नहीं मनाया था, उठ के अगले दिन ही खड़े हो गए थे और शुरू हो गए थे कि हमने 200 निशान जो है ना वो लोगों तक पहुंचा के छोड़। नहीं, उनके मोबाइल फोन में था इलेक्शन से पहले। तो ये क्या मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इलेक्शन से एक दिन पहले पीटीआई के चाहने वालों के मोबाइल फ़ोन में या उनके बड़े बूढ़ों बच्चों को इल्म था कि हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा सिंबल है। दे मैनेज्ड इट। जी, मैं एग्जैक्टली यही कह रही हूँ कि ये लोग, ये नहीं है कि अब आप सोशल मीडिया बंद कर देंगे और आप कहेंगे कि लो जी सब कुछ कंट्रोल हो गया, या उस तरह से। देखिए, आप टूल को खत्म कर सकते हैं लेकिन जो अंदर नजरिया है वो तो खत्म नहीं हुआ ना। वेरी ट्रू समीना जी एंड अमीर। मैं आता हूँ चूंकि बड़ा अहम ये मुद्दा है ना, मैं आता हूँ, मैंने ये बिलखुसूस आपसे जानना है क्योंकि पंजाब की सियासत पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है। अब मुझे इसको रोकना पड़ा क्योंकि डिबेट हमारी कहीं और चलेगी। शाह जी, मेरा बेहसियत सहाफ़ी काम शहरी बड़ा प्रिंसिपल सा डिसएग्रीमेंट है इस थीसिस से कि जी वहाँ जब मिले गए आरिफ अलवी साहब बाजवा साहब से मकसद और था, ज़ुबैर उमर जब मिले तो मकसद और था, इसलिए इसमें फ़र्क रखा जाए। आई थिंक दिस ऑल इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। ये नहीं हो सकता कि हम फिर पैमाने दो मुख्तलिफ करें। देखिए, मैं सबीना जैसे कह रही है ना, मैं इस बात से माजरत के साथ इख्तलाफ करूंगा कि अगर मोहम्मद जुबैर माजी में एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ राब्ताकारी कर रहे थे, तो माजी में तो इमरान खान भी रोमांस कर रहे थे बाजवा साहब से और फैज साहब से। ना सिर्फ रोमांस बल्कि 1 पेज का दावा करते थे हुजूर।
का दावा करते थे। नहीं, तो इस पे इमरान तो खान मैं भी कह रही हूँ कि ये कौन सा मैंने कहा है कि वो ठीक है, ठीक बात कर रहे हैं आप लोग। इस बात पे तो हम भी तनकीद करेंगे कि आप भी अगर उनकी सपोर्ट से आए थे तो आप भी गलत कर रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब ये है, देखिए, इसका मतलब ये है कि हमें बतौर इंटेलिजेंसिया, बतौर इंटेलेक्चुअल्स, हम सब में खामियां हो सकती हैं। बिल्कुल, अ, और हम अपनी ओपिनियन में गलत भी हो सकते हैं। गलत हो गए। अगर कोई शख्स आज हाल में, अगर वो हाल में अच्छा मौक़िफ़, उसूली मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है, तो हमें माजी के ताज़ियाने उसको नहीं मारने चाहिए। नहीं मारने चाहिए, बिल्कुल। तो हम माशरे में हौसला शिक नहीं करेंगे लोगों की। लोग, अगर कोई भी शख्स अपने आप को तब्दील करना चाहता है और वो इस डर से बैठ जाएगा, वो यार मेरी तो नेकी नहीं ज़ाया जाएगी, लोगों ने मुझे ताने मारने हैं बाजी के, तो मैं फिर बाजी में लगा रहूं। मैं कहता हूँ आज नवाज शरीफ खड़े होकर कह दें कि मैंने कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद का हिसाब करना है, इन्होंने क्या क्या गलत किया। मैं बतौर साहबी नवाज शरीफ की तारीफ करने को तैयार हूं अगर वो आज वोट की इज्जत का नारा लगाना शुरू कर। वैसे शाह जी किसी ज़माने में हल्का फुल्का ये संगीत वो गाया करते थे, लेकिन अब पता नहीं उनकी तकारीर में हवाला ही नहीं है, नाम के साथ तो बिल्कुल नहीं लेते। ये मसला है ना नवाज शरीफ साहब का। हमें देखें, एक होता है इवेंट, एक होता है पैटर्न। पैटर्न होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स। नवाज शरीफ की हमें सियासत नजर आ रही है 81 से लेकर आज तक कि वो जब चाहते हैं एंटी स्टैब्लिशमेंट, जब चाहते हैं प्रो स्टैब्लिशमेंट। उनका एक पैटर्न है। इमरान खान पहली दफा अब हम देख रहे हैं कि वो पहली दफा गिरफ्तार हुआ है, पहली दफा सौबतें देख रहा है, पहली दफा मुकदमा झेल रहा है। आज इमरान खान जमहूरियत का चैंपियन बन रहा है। कल अगर वो पावर में आने के बाद दोबारा से जमहूरियत के खिलाफ काम शुरू करना कर दे, तो फिर वो पैटर्न बन जाएगा कि ये शख्स ऑपोजिशन में है तो बिल्कुल ठीक, इख्तियार में है। सो नवाज शरीफ का पैटर्न तो एस्टैब्लिश है हमारे सामने। इमरान खान पहली दफा मार खा रहा है। अब हमें देखना होगा कि मुस्तकबिल में इमरान खान किस किस्म की डील फौज से करना चाहता है। क्या वो चाहता है, बिल्कुल ठीक नुक्ता है, बिल्कुल ठीक नुक्ता है, सही कह रहे हैं। क्या वो चाहता है शरीफ को निकाल दो? समीना कुछ कह रही हैं शाह जी। बार बार वही चीजें करनी है। जी समीना, अगर आपने बार बार वही रिपीट करनी है मिस्टेक्स, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। इसका मतलब आप सीख नहीं रहे ना। इस वक्त जो पीएमएलएन पे तनकीद भी थी और जो ये बाजवा साहब के साथ इन्होंने पहले डील की और जिस तरह से ये लोग बाहर गए फिर वापस आए इक़्तिदार लेकर, ये सब चीजों पर, और अभी भी जिस तरह एक मुतनाज़ इलेक्शन के नतीजे में आपने हुकूमत कबूल की, तो इसलिए ज्यादा तनकीद हो रही है कि आप ये झेल चुके हैं, फिर भी आप उसी ट्रैक पर चलते चले जा रहे हैं। तो बेसिक जो इसके ऊपर तनकीद की वजह है वो है ही है। अगर आपने ये चीज एक दफा हुई, आपने उससे सीखा होता, तो आप बार बार ये प्रैक्टिस। ये तो थोड़ा ब्रॉडर लेंस पे हमारी ये डिबेट है जो ऑब्वियसली बड़ी रेलेवेंट है, लेकिन इसमें एक हम शायद नून लीग के हवाले से डिस्कस करने वाली ये है कि ऑन दी कॉन्ट्ररी दे आर हेवीली रिलाइंग ऑन दी पंजाब गवर्नमेंट। जो मैंने समीना आपके लिए सवाल भी रखा था, उसके 100 रोज से जायद हो चुके हैं। वो इसको बड़ा फखरी अंदाज में कह रहे हैं कि हमने डायनामिक्स चेंज किए हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, प्राइसेस कंट्रोल कमेटी हूँ, इंडस्ट्रियल जोन हूँ, IT के सिस्टम्स हूँ, पुलिस के साथ इज़हार यकजहती हो। इज इट इनफ? देखिए, ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है। जामी सीधी जो बात है, बात ये है कि मैं जो इस बात पे ही कहूंगी कि अभी तो कमेंट करना इसलिए बड़ा अर्ली है कि अभी 100 डेज हुए हैं। ज्यादातर जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, चीजें हैं, वो सारी आपकी सिर्फ अनाउंसमेंट्स हैं। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तखय्युलाती दावे हैं आपके, ठीक है। तो उनकी बुनियाद के ऊपर तो अभी जज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं इस बात को मान भी लूं कि आपके चंद एक प्रोजेक्ट्स कोई आ गए हैं या वाकई आपने कोई बड़े इनकलाबी इक़दाम कर दिए, तो फिर भी देखिए बात तो वहां से शुरू होगी ना जामी, कि पहले आप बने कैसे हैं चीफ मिनिस्टर। आपका सारा जो एक इंतखाब है वही कॉन्ट्रोवर्शियल है। फिर दूसरी बात यह है कि बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको माशी तरक्की के दावों की खोखले लॉलीपॉप पकड़ा दिए जाए और कहा जाए कि लो भाई अब खुश होते फिरो, बस यही है। आपके लिए जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इस बात को समझिए। वरना तो अंग्रेज भी बहुत अच्छी तरक्की करवा रहे थे बरसगीर में। वेरी ट्रू समीना, एक छोटी सी ब्रेक है, आई हैव टू इंटरप्ट यू। छोटी सी एक ब्रेक है एंड हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं और बड़े अहम मौज़ूआत अब बाकी हैं कि एक तरफ फायरवॉल आ रही है इंटरनेट के लिए, हद तक कि कानून पंजाब में आ रहा है, दूसरी जानिब हज़रत मौलाना के साथ PTI की कुर्बतें बढ़ रही हैं, कमेटियाँ बन गई हैं। तो क्या इन पाबंदियों के साथ साथ PTI को वाकई बहुत बड़ी तहरीक को जन्म देने में कामयाब होगी जो आवाम सड़कों पर हो, जिसकी वजह से हुकूमत प्रेशर हो?